नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटेन न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी बड़ी खबर की। यूपी में बीएसपी ने 53 और प्रत्याशियों की सूची जारी की है। पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर, रायबरेली से प्रत्याशी घोषित हुए हैं। बांदा, फतेहपुर, हरदोई और उन्नाव के उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। यूपी में बीएसपी ने 53 और प्रत्याशियों की सूची जारी की है। लखनऊ की सभी सीटों पर भी बीएसपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि यहां पर बीएसपी ने 53 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। यूपी में बीएसपी ने 53 और प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है और इस बाबत जो अहम सीटें सामने आ रही हैं उस पर बीएसपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। लखनऊ की सभी सीटों पर बीएसपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में बीएसपी ने 53 और प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। 53 उम्मीदवार बीएसपी के चुनावी मैदान में पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर, रायबरेली से प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। बांदा, फतेहपुर, ये देखिए लिस्ट आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी है। बहुजन समाज पार्टी ने किन किन विधानसभा सीटों पर अपने किन प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगाई है उस बाबत ये तस्वीरें, उस बाबत ये लिस्ट आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। और ऐसे में बताया जा रहा है कि लखनऊ की सभी विधानसभा सीटों पर बीएसपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। ये देखिए तस्वीरें, इसमें बाकायदा आपको विधानसभा सीट का भी नाम नजर आएगा और उस पर कौन सा प्रत्याशी बीएसपी के चुनावी चिन्ह पर चुनावी मैदान में है उस बाबत भी बाकायदा नाम का जिक्र है। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए यहां पर सीटेन न्यूज के ब्यूरो चीफ शबी हैदर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबी हैदर जी, यहां पर बीएसपी ने जो 53 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, किस नजरिए से देख रहे हैं आप? क्या मैदान फतेह करने वाले उम्मीदवार हैं ये? बिल्कुल, देखिए, अगर आज की लिस्ट को देखा जाए तो यकीनी तौर पर एक बात बिल्कुल साफ है कि मायावती जी की जो चुनावी रणनीति है वो बहुत पहले बन चुकी थी। वो किसी हड़बड़ाहट में नहीं है, किसी गड़बड़ाहट में नहीं है। जो प्रत्याशी पहले से तय थे, यानी कि जिनको प्रभारी बनाया गया था, बहुजन समाज पार्टी में कल्चर है कि जिसको चुनाव लड़ाना होता है उसको उस विधानसभा का प्रभारी बना दिया जाता है और ऐन मौके पर उसके नाम का ऐलान कर दिया जाता है। जो प्रभारी होता है वो प्रत्याशी बन जाता है। कम से कम लखनऊ की 7 विधानसभा सीट पर कायम रजा हैं, उनको वो प्रभारी थे, उनको प्रत्याशी बनाया गया है। जलीस खान है, वो प्रभारी थे, उनको प्रत्याशी बनाया गया है। सलाउद्दीन है, वो प्रभारी थे, उनको प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन एक बात और है कि इस बार भी मायावती जी ने, बहुजन समाज पार्टी ने सबसे ज्यादा मुसलमान उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है। ये उनकी रणनीति का हिस्सा है या वो किसी का खेला खराब करना चाहती हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज की लिस्ट को देखकर चाहे बांदा से लेकर लखनऊ तक किसी भी प्रत्याशी को आप देखेंगी तो वो पहले से तय नाम है। कोई नाम हटाया नहीं गया है, कोई नाम अलग से जोड़ा नहीं गया है। और जो पुराने लोग थे, जो तय प्रत्याशी थे, उन्हीं को चुनावी मैदान में उतारा गया। बिल्कुल, तो यहाँ पे शबी हैदर जी, क्या एक अलग तरीके की रणनीति समझी जाए बीएसपी के? देखिए बहुत ज्यादा शोर तो इस बार बीएसपी की तरफ से हुआ नहीं, मायावती भी बहुत ज्यादा सड़कों पर नजर आई नहीं, और चाहे बीएसपी के आप कार्यकर्ताओं की बात कर लीजिए, उनकी तरफ से भी ज्यादा हो हल्ला हुआ नहीं। तो क्या ये अंदर खाने किसी तरह की रणनीति पर काम कर रहे थे? पहले प्रभारी बनाया जाता है, फिर उसके बाद उन्हीं को उम्मीदवार घोषित कर दिया जाता है, ये खास तरीके की रणनीति है क्या? देखिए, मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि अभी तक देखिए, जहां अखिलेश यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अगर छोड़ दिया जाए, आज पहुंचे हैं वो, आज अखिलेश यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं और वो पूरे उत्तर प्रदेश को मथ चुके हैं। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसके 6 चुनावी प्रचार रथ जो थे वो उत्तर प्रदेश की सड़कों की खाक छान रहे थे। जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह, राजनाथ सिंह से लेकर धर्मेंद्र, ये सभी लोग जो है उत्तर प्रदेश में अपना जो है मौजूदगी का एहसास करा रहे थे। अगर हम बात कांग्रेस की करें तो मैराथन, मिनी मैराथन के नाम पर जिस तरीके से लड़की हूं लड़ सकती हूं को लॉन्च किया, उन्होंने भी महोबा में कार्यक्रम किया, लखनऊ में कार्यक्रम किया, मुरादाबाद में कार्यक्रम किया, बरेली में कार्यक्रम किया। तो उन्होंने भी उत्तर प्रदेश में के मतदाताओं के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लेकिन महज एक ऐसी पार्टी है, महज एक ऐसी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है मायावती जी, जो अभी तक अपने दुर्ग से बाहर नहीं निकली, वो जनता के बीच में नहीं आई, उन्होंने किसी से किसी प्रकार का संवाद नहीं किया। अगर उनको किसी मुद्दे पर कोई बात कहनी होती है वो ट्वीट कर देती हैं या एक एजेंसी को बुलाकर अपनी बाइट दे देती हैं। लेकिन अब जब उन्होंने टिकटों का वितरण कर दिया है, सारी चीजें फाइनल कर दी हैं, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, कौन किस तर्ज पर पार्टी चुनाव लड़ेगी, नए नारों को गढ़ा जा चुका है। अब वो 2 फरवरी के आगरा में अपना जो है एक रैली के जरिए चुनावी श्री गणेश करने जा रही हैं। तो कह सकते हैं सदी हुई रणनीति से मायावती आगे बढ़ रही हैं और उनकी प्रेजेंस को अब नकारा नहीं जा सकता है, जिस हिसाब से उन्होंने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से शबी हैदर जी इस वक्त बीएसपी एक्टिव हुई है, मायावती सक्रिय हुई है, आपने कहा कि बाकायदा आगरा में वो रैली को लेकर भी तैयारियां चल रही हैं, उनके जो प्रत्याशी हैं वो भी चुनावी मैदान में हैं, तो कौन सी कहावत ज्यादा सटीक बैठेगी यहाँ पर बीएसपी पर, मायावती पर, कि देर आए दुरुस्त आए, या फिर अब एक्टिव है जब चिड़िया चुग गई खेत?
देखिए अभी जो है ना वो चुनावी रणनीति और चुनावी माहौल को तो देखकर हम यही कह सकते हैं कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। कहीं ना कहीं सारी चीजें सब कुछ सही है और ठीक है। अब प्रेसिडेंट बनाने की कोशिश की जा रही है, अब ट्वीट किए जा रहे हैं, अब जनता के बीच में जाने की कवायद हो रही है। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी, चाहे जो दूसरे आंदोलन थे जो पिछले दिनों विपक्षी पार्टियों ने एनआरसी के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया, चाहे वो हाथरस कांड हुआ हो, चाहे वो उन्नाव कांड हुआ हो, उस समय ना तो बहुजन समाज पार्टी मैदान में उतरी, ना किसी बड़े नेता का इन सारे मुद्दों को लेकर बयान आया। तो कह सकते हैं कि जनता जो है इस समय बहुजन समाज पार्टी का, अगर हम प्रेजेंस की बात करें बिना किसी निष्पक्ष भाव से, तो जनता के बीच में वो ना के बराबर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुजन समाज पार्टी उतना ज्यादा एक्टिव नहीं है। तो इसको देखकर इन सारी चीजों को देखकर हम कह सकते हैं कि चिड़िया जो है वो खेत को चुग चुकी है। बिल्कुल, यानी कि चिड़िया जो है खेत को चुग चुकी है और ऐसे में अब पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो खेत को साफ करने की कोशिश की जा रही है। कि शबी हैदर जी, क्या पूरी तरीके से जिस तरीके से हम चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी की बात कर लीजिए, वो सत्ता में है, उस बाबत उनकी एक्टिवनेस दिखी है, उनकी सक्रियता दिखी है पूरी तरीके से सड़कों पर भी, आम जनता के बीच में भी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीएसपी को थोड़ा सा कम आंकने की कोशिश की जा रही है, थोड़ा सा नजरअंदाज करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि मायावती ने जिस तरीके से आपने बताया भी अभी शबी हैदर जी की जो बाकायदा वो प्रभारी नियुक्त करती हैं जो जनता से संपर्क साधते हैं, और अपने एक बयान में बाकायदा यहाँ पर मायावती ने कहा भी कि हम शोर नहीं करते बल्कि गाहे बगाहे जनता के बीच में हम मौजूद हैं। बिल्कुल, देखिए बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं, जो मायावती जी हैं, वो इस तरीके की बात कहेंगी और इस तरीके के बयान आना शुरू होंगे। लेकिन हम जब ग्राउंड पे काम करते हैं, हम जब लोगों के बीच में जाते हैं और उनकी राय को समझने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग इस बात को कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी उस समय कहाँ थी जब एनआरसी के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा था। बहुजन समाज पार्टी उस समय कहाँ थी जब हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए जो है वो जनता सड़कों पर थी और लंबी लड़ाई लड़ने की कोशिश की जा रही थी। ये बात सही है, बिल्कुल सही है कि जो मायावती जी का वोटर है, जो बहुजन समाज पार्टी का वोटर है, वो उनके साथ इंटैक्ट है और जिस जाति को सामने रखकर वो राजनीति करती हैं। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शबी हैदर जी हमसे जुड़ने के लिए, सारी जानकारी के लिए।